हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून सर। क्लियर है आवाज एकदम? यस सर। ठीक है, तो आज अपन थोड़े बहुत क्वेश्चन और करेंगे, है ना। और फिर अगर टाइम परमिट करेगा तो अपन नया चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे। ऑल्दो इसी चैप्टर का पार्ट है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, थोड़ा सा फ्रिक्शन और सर्कुलर मोशन, है ना। तो ये अपने चैप्टर्स हैं, इनको अपने को स्टार्ट करना रहेगा फिर। ठीक है, तो फ्रिक्शन और सर्कुलर मोशन मिला लेंगे जब अपन, तो अपना ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा लॉज ऑफ मोशन का। फिर इसके बाद वर्क एनर्जी पार, और फिर एक और चैप्टर रहेगा अपना लीनियर मोमेंटम वगैरह, वो सारी चीजें रहेंगी। वो वाला चैप्टर अपन अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन। है ना, यहाँ तक अपन ने कर लिया था, लास्ट लेक्चर तक सब क्लियर है एकदम? यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करो, अपने आप करना है। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, देखो क्या प्रोसीजर रहेगा, कैसे करेंगे। एक अपने को सिस्टम गिवन है पुलिस का, मुझे बताना है, M1 निकालना है मुझे, और ये गिवन है कि जो 8 किलो वाला मास है दैट इज एट रेस्ट। ठीक है, 8 kg मास इज एट रेस्ट, मुझे निकालना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ M1। कैसे अप्रोच करें इसको, कहाँ से शुरुआत करें? सर नीचे वाले जो हमारे दोनों बॉक्स हैं, एक M1 एक 5 kg, सर हम पहले इन दोनों में इक्वेशंस लगाएंगे और इनके T निकालेंगे, टेंशन इन द स्ट्रिंग। सर उन दोनों का जो सम होगा वो ऊपर वाले जो पुली अटैच्ड है उसके स्ट्रिंग से होगा। सर वही सेम स्ट्रिंग, सेम जो टेंशन होगी वो 8 kg वाले में होगी, तो हम उसमें इक्वेशन पुट इन करेंगे और M1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो नीचे से स्टार्ट अगर करेंगे तो नीचे से टेंशन कैसे निकलेगा? पहले M1 तो पता ही नहीं है, एक्सेलरेशन भी नहीं पता, तो टेंशन कैसे निकालेंगे? सर यहाँ पे mg के टाइम टर्म्स में निकाल लेंगे हम, जैसे कि 5 kgs का यहाँ पे 5 kgs का लग जाएगा 50 न्यूटन्स। तो नहीं, तो 50 न्यूटन तो mg लगेगा फिर। यस सर। तो सर हम बोलेंगे कि उतना प्रेशर से वो चीज नीचे जा रही है, हम लेंगे कि 5 kg वाला नीचे जा रहा है, M1 ऊपर जा रहा है। अच्छा, ये मान लिया चलो कि 5 kg नीचे यस जा सर। रहा है, M1 ऊपर जा रहा है। फिर अब यहाँ पे टेंशन भी अननोन है, M1 भी अननोन है, और एक्सेलरेशन भी नहीं पता इनका। यस सर। है ना, तो कई सारे अननोन वेरिएबल है। एक चीज मैं शॉर्ट बोल सकता हूँ, अगर 8 kg वाला मास रेस्ट पर है तो 8 kg के ऊपर नेट फोर्स कितना है? सर 0 लग रहा होगा। 0। इसका मतलब जो ऊपर वाली रस्सी है, क्या उसमें मैं टेंशन बोल सकता हूँ क्या? यस सर 0 होगी। टेंशन कितना होगा? टेंशन 0 क्यों आएगा? नो सर, टेंशन टेंशन 0 नहीं आएगा, सेम आ जाएगा जितना चाहिए। जितना mg लग रहा है 8 kg यस वाले सर। पे, क्या उतना ही सेम टेंशन आएगा? यस यस सर, सर। तभी तो है स्टेशनरी ना, है। तभी तो स्टेशनरी रहेगा, तभी तो रेस्ट पे रहेगा वो। ठीक है, तो यहाँ से अपन ने देखा ये जो सेम का सेम है, यहाँ पे अपन ये इसी का फ्री बॉडी बना देते हैं। तो ये हमारे पास है, यहाँ पे टेंशन वगैरह हमने दिखा दिए। इस तरह का आएगा, यहाँ पे अगर 80 नीचे लग रहा है, 80 न्यूटन का mg नीचे लग रहा है, तो यहाँ टेंशन ऊपर लग रहा होगा, सही है। यस सर। और यस इस सर। दूसरी वाली पुली पे भी टी ऊपर ही लग रहा होगा। यस सर। अच्छा, तो दोनों नीचे वाले जो हैं, मतलब एक नीचे वाली, जो इस पुली के नीचे वाली जो रस्सी है, उस पे टेंशन कितना होगा? सर जो नीचे वाली रस्सी है उसमें कितना T/2। होगा टेंशन? T/2 होगा ना, तभी तो ये यस पुली सर। मासलेस है ना, क्योंकि तो नीचे वाले में भी T/2, यानी M1 पे कितना लगेगा टेंशन? सर T/2। कहाँ पे T/2 लगेगा, T/2। ऊपर नीचे? सर ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ लगेगा सर। इस पे भी ऊपर, इस पे भी ऊपर, इस पे लगेगा यस सर। T/2, इस पे लगेगा T/2, सही है। यस सर। mg नीचे लगा देंगे, इस पे लगेगा M1g नीचे, और इस पे लगेगा 50 नीचे। यस सर। ठीक है, तो ये सर अपन हम ने फ्री बॉडी T2 डायग्राम। और जो 50 वाला है और जो हमें 8 kg और T गिवन है, सर हम उससे
टी की वैल्यू निकाल सकते हैं। सही है, तो टेंशन की वैल्यू आ जाएगी, मेरे को टी मालूम है ना, टी कितना है? सर हमें टी गिवन था कि 80 न्यूटन्स, है ना, क्योंकि 8 kg वाला रेस्ट पर है, सिंस 8 kg इज एट रेस्ट। निकालो अपने आप, बताओ मेरे को पहले अपने आप निकाल के। देखो आधा क्वेश्चन तो कर ही दिया अपन ने, 1-2 लाइन ही लिखनी है, क्या आएगा आंसर बताओ। सर की हमें पता है जैसे कि जो 8 केजी वाला ब्लॉक है, सिंस इट इज ऑन रेस्ट, वी कैन से दैट द ग्रेविटेशन एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट which is 80 newtons is equal to the tension applied on the string. बिल्कुल सही है, तो एक एक तो लाइन सर के वहां अंदर से लिखना हमें है टी बस। आ जाएगा। टी आ गया, एंड 80 आ गया, तो अब यस नीचे सर, वाले एंड सर ब्लॉक्स पे हम लिख अब सकते हो ना। नीचे वाले ब्लॉक टेंशन आ में गया, हम टेंशन बिल्कुल निकालेंगे, और जब टेंशन की वैल्यू आ जाएगी तो जो m1 वाला ब्लॉक की इक्वेशन होगी उसमें टेंशन पुट करके m1 निकाल लेंगे। निकालो, देखो कितना आ रहा है बताओ। यस सर। पहले एक्सीलरेशंस भी निकालने पड़ेंगे नीचे वाले के, देखो कितना आ रहा हाँ है। सर, वो भी निकालना पड़ेगा। ये अपना क्वेश्चन है, यहाँ आपने को दे दिया कि एट व्हाट वैल्यू ऑफ m1 विल द 8 kg मास बी एट रेस्ट। तो अपन ये फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। अब क्योंकि 8 kg रेस्ट पर है तो टेंशन की वैल्यू 80 के बराबर आएगी, तो यहाँ अपन ने लिखा सिंस 8 kg एट रेस्ट देयरफॉर T बराबर 80 न्यूटन, है ना, ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि 8 kg वाले पे नेट एक्सेलरेशन 0 है, तो T विल बी इक्वल टू 80। यहाँ से अपन ने लिखा, अब अपन T की वैल्यू अपने को पता है 80, तो T/2 कितना हो गया? T/2 इज इक्वल टू 40, यस सर। ये 40 न्यूटन आ गया। अब अगर मुझे T/2 मिल गया 40 न्यूटन, तो क्या मैं एक्सेलरेशन निकाल सकता हूँ नीचे जो ब्लॉक्स है इनका? यस सर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, 2 मीटर 5 पर kg सेकंड ब्लॉक। स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पर ने 5 kg वाले पे इक्वेशन लिखी, 5 kg वाले पे लिखी, क्या लिखूंगा? T/2 माइनस 50 या 50 माइनस T/2? सर 50 माइनस T/2। 50 बड़ा है, अपन ने लिखा 50 ऑन 5 kg ब्लॉक, माइनस T/2 इज इक्वल टू 5 इंटू ए। तो 50 माइनस T/2 की वैल्यू अपने को निकाल ली अपन ने 40, तो 10 बराबर 5a। दिस इंप्लाइज दैट एक्सीलरेशन इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 5 kg Yes, ब्लॉक 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे जा रहा है, m1 कितने से ऊपर जा रहा है? अगर 5a 2 से नीचे जा रहा है, m1 कितने से ऊपर जाएगा? तो 2 मीटर पर सेकंड दो से स्क्वायर से ही ऊपर जाएगा। 2 से ही जाएगा, क्योंकि पुली तो रेस्ट पर ही है। यस सर। ऑन m1 क्या इक्वेशन लिखूं m1 पे? सर m1 सर t2 माइनस m1, t/2 माइनस m1। T/2 माइनस m1g, यस सर, T/2 माइनस m1g बराबर इक्वल्स m1 टू इंटू m1 a। इंटू a। यस सर, हमें a और दिस g और t इंप्लाइज, सब की वैल्यू पता है। बिल्कुल, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू मेरे को मिल गई, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू T/2 क्या m1g तो m1 की वैल्यू आ गई कितनी? दोनों को रीअरेंज करा तो मेरे पास m1 की वैल्यू आ रही है T/2 अपॉन g प्लस a। सही है क्या? यस सर। इसको रीअरेंज करा है बस, तो m1a प्लस m1g बराबर T/2, m1 मैंने कॉमन ले लिया, तो m1 की वैल्यू आ रही है T/2 अपॉन g प्लस a। देखो सही है एकदम, यस सर। यस सर, ऐसे ही आएगी। तो तो इसका 40/12 विच इज kg इक्वल आ टू, गया। सही है, तो 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर 12 कैसे आया? 12, अच्छा, तो g प्लस की वैल्यू 10 प्लस 2 आएगा ना? नहीं, ओके सर। यस सर, वो मल्टीप्लाई। तो g की वैल्यू 10 है, a की वैल्यू अपन ने 2 कैलकुलेट करी है, तो 10 प्लस 2 12, तो 40/12 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो क्लियर है? यस सर। से मास आया है ना ये? हाँ, ये बिल्कुल m1 ही तो निकालना था अपने को। व्हाट वैल्यू ऑफ m1 विल द वो 8 kg मास बी एट रेस्ट, एक्सीलरेशन m1 ही निकालना था। सही है, यस सर। नेक्स्ट वाला करो, देखो अपने आप, ये भी इजी है,
सर बट आपने वो 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा। अच्छा मैंने गलत 10/3 हाँ, kg है, kg है, और केजी है सर। ठीक है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच मास। तो सर यहाँ पे 120 न्यूटन 120 न्यूटन टोटल पे लग रहा है या फिर मतलब पुली उससे ऊपर जा रही है? पुली पे लग रहा है, ऊपर की तरफ 120। ओके सर। नेट तो पुली पे, पुली अगर मासलेस है तो नेट कितना होगा पुली पे? सर 0। 0 ही होगा, तो नेट नहीं दिखा सकते, 120 ऊपर की तरफ है ना। अगर ऊपर की तरफ 120 है तो क्या नीचे वाली रस्सी में टेंशन मालूम है? यस सर। यस सर, कितना है? 120 का हाफ। सर हाफ हो जाएगा। 60 60 60 आ न्यूटन, जाएगा, बिल्कुल सही 60 है। न्यूटन तो टेंशन जो है रस्सी में आ गया 60 60, 2 kg पे 60 किधर लगेगा? सर तो अप ऊपर की साइड। ऊपर लगेगा, तो यहाँ भी टी, यहाँ टी, और 2 kg पे यहाँ टी, और 5 kg पे यहाँ टी। तो इक्वेशन लिखनी है बस, अपने को पता लग गया यहाँ से। टी की वैल्यू मैंने लिख दी 60 न्यूटन के बराबर, क्योंकि पुली जो है मासलेस है तो दोनों तरफ से टी टी लगेगा, 60 लेफ्ट में नीचे, 60 राइट में नीचे, टोटल 120 है। तो 2t बराबर 120, टी बराबर 160। अब 2 kg और 5 kg पे इक्वेशन लिखनी है। तो ऑन 2 kg क्या इक्वेशन लिखूं 2 kg पे? सर t-2 t माइनस 2g। 20, 20 यस सर, 2g। 2g। यस सर। तो t माइनस 20 20 इक्वल्स टू बराबर 2 2 इंटू इंटू a। ए। यस सर। इसको ए, ये बोल देते हैं, ए बोल दो पहले, ठीक है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ रही है यहाँ से t माइनस 20, 60 माइनस 20 अपॉन 2, 40/2, सर 20 20 मीटर पर मीटर पर सेकंड। सेकंड। सही है, यस सर। ठीक है। इसका एक्सेलरेशन मिल गया 8। इसको सपोज a1 बोल देते हैं, a1 की वैल्यू आ गई। 2 सेकंड वाले ब्लॉक का निकालना है, क्या इक्वेशन लिखूंगा? सर वहां पे आ जाएगी हमारा t-50। t माइनस 50 लिख रहे हो, चलो कुछ भी लिख सकते हो, है ना। यहाँ पे पता नहीं है तो सपोज -t नहीं लिख सकते क्या? बिल्कुल लिखेंगे अपन, 50 माइनस t लिख सकते हैं। सर वो यहाँ तो पे पुली क्या ऊपर होगा, जाती है। एक्सेलरेशन विद साइन मेरे को मिल जाएगा। जैसे a1 पॉजिटिव आया है तो इसका मतलब ये तो ऊपर की तरफ जा रहा है ना, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। अपन ने t को पहले लिखा था, तो एक्सेलरेशन अब यहाँ पे 50 माइनस t लिखो या t माइनस 50 लिखो, फिर ध्यान रखना है आंसर में आंसर पॉजिटिव आ रहा है या आंसर नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। अगर मान लो तुमने t माइनस 50 लिखा और आंसर पॉजिटिव आया, मतलब ब्लॉक कहाँ मूव कर रहा है? t की डायरेक्शन में, ऊपर। यस सर। अगर तुमने 50 माइनस t लिखा और आंसर पॉजिटिव आ गया तो मतलब ब्लॉक कहाँ मूव कर रहा है? सर नीचे। नीचे की तरफ, जहां पे mg अपन ने पहले लिखा है। अगर 50 माइनस t लिख रहे हैं और एक्सेलरेशन पॉजिटिव आया है तो mg की डायरेक्शन में मूव करेगा। और t Yes. माइनस 50 तुमने इक्वेशन लिखी और वहां पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ गया तो उधर मूव करेगा, और एक्सेलरेशन नेगेटिव आ गया तो जैसे भी लिखा है। तो कहाँ ले रहे हो? t माइनस 50 लिख रहे हो, 50 माइनस t लिख रहे हो? सर t-50। सपोज t माइनस 50 लिखा तो मैंने लिखा t माइनस 50 बराबर m इंटू ए, 5 इंटू ए। एक्सेलरेशन निकालना है मेरे को, a2 लिखेंगे इसको, a2, ठीक है। t की वैल्यू कितनी है? 60, तो 60 माइनस 50 बराबर 5 इंटू a2। दिस इंप्लाइज दैट Sir, a2 की वैल्यू आ रही 2 है 2 मीटर पर मीटर पर सेकंड। सेकंड स्क्वायर। कहाँ है, ऊपर या नीचे? नीचे। ऊपर मूव करेगा या सर नीचे? ऊपर मूव करेगा। क्योंकि अपन ने लिखा था t माइनस 50, ठीक है। अपन ने टेंशन को पहले लिखा और एक्सेलरेशन पॉजिटिव आया, इसका मतलब एक्सेलरेशन विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ t, ठीक है। तो ये भी जाएगा ऊपर की तरफ। तो दोनों ब्लॉक्स ऊपर मूव करेंगे, एक मूव करेगा इतने से और एक मूव करेगा इतने से। इसका मतलब पुली मेरा एक्चुअली एक्सेलरेट हो रहा होगा, सही है। ये सर मतलब पुली पूरा ऊपर जा रहा होगा। ठीक है, पुली का एक्सेलरेशन भी बता सकते हो क्या? यस सर, 18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही है ना? नहीं 18 नहीं, नहीं नहीं 18 नहीं आएगा, कितना आएगा? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नहीं, कितना आएगा? सर 22। 22 अपॉन 2, 11। सर ये अपन ने कैसे लिखा आया? था ना, कैसे आया ये लास्ट लेक्चर, फिर मैंने बोला था एक बार रिवाइज करना था। यस सर। देखो इसको एक बार अपन एक्सेलरेशन फिर से ऑफ a रिविजिट, प्लस एक्सेलरेशन ऑफ b अपॉन 2। सही है।
इसको एक बार रिविजिट कर लेते हैं जल्दी से। इसको एक बार रिविजिट कर लेते हैं। देखो ऐसा लिखा था अपन ने, वेलोसिटी लिया था, सेम एक्सेलरेशन के लिए भी वैलिड होगा। मान लो है ना, ग्राउंड फ्रेम में अपन लिख रहे हैं सारा, ऊपर वाली डायरेक्शन मैंने पॉजिटिव मान ली, तो ये जो पुली है इसको मैंने मान लिया वेलोसिटी ऑफ पुली इज वीपी अपवर्ड्स, वेलोसिटी ऑफ ए इज वी अपवर्ड्स एंड वेलोसिटी ऑफ बी इज वीपी अपवर्ड्स। सही है, ग्राउंड के Yes, sir. रिस्पेक्ट में। यस सर। अच्छा, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि वेलोसिटी ऑफ, अब पुली के रिस्पेक्ट में अगर मैं देखूं, पुली के रिस्पेक्ट में ए की जितनी वेलोसिटी ऊपर की तरफ होगी, क्या बी की उतनी ही वेलोसिटी नीचे की तरफ होगी? पुली के रेस्पेक्ट में, मतलब मान लो मैं पुली पे बैठ जाऊं, अगर मैं पुली पे बैठ गया तो ए की वेलोसिटी जितनी मुझे ऊपर की तरफ दिखेगी, बी की सेम वेलोसिटी दिखेगी लेकिन नीचे की तरफ। सही है क्या? यस सर। Yes, sir. तो मैंने ऐसा लिख सकता हूं, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू पी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू पी। यस सर। यहां तक क्लियर है? Yes. यस है ना, ये वाला यहाँ तक पॉइंट है, इस वाले पॉइंट पे है अपन, इस वाले पॉइंट तक क्लियर है, यहाँ तक है ना? Yes, sir. बस इसके बाद इसको खोल के लिखना है। वीएपी को लिख सकता हूँ क्या मैं, वीए माइनस वीपी, हाँ सर, रिलेटिव है तो लिख सकते हैं। रिलेटिव है, और वीबीपी को लिख दूं वीबी माइनस वीपी। Yes, sir. यस सर। यहाँ तक अपन ने लिख लिया। अब इसके बाद बस रीअरेंज करना है। इसको रीअरेंज करा तो मैं लिख सकता हूँ, वीपी को लिख सकते हैं, राइट में आ जाएगा माइनस वीबी प्लस वीपी। रीअरेंज करा तो वीपी की वैल्यू आ रही है वीए प्लस वीबी अपॉन 2। सही है? Yes, sir. The same relation can be written for accelerations also. Acceleration of pulley में लिख सकता हूँ AA plus AB upon 2। सही है? दोनों को It's the सेम same डायरेक्शन for में, ये तीनों displacement भी। यस सर। बिल्कुल तीनों वेक्टर्स का ध्यान रखना है बस, कि तीनों वेक्टर्स मैंने वेक्टर के अंदर लिखे हैं। अगर VP को भी पॉजिटिव माना है, DA को भी मतलब ऊपर हमें माना है, BB डायरेक्शन फॉलो करनी पड़ेगी। अगर वो बिल्कुल डायरेक्शन के साथ उल्टा जा लिखना रहे हैं तो पड़ेगा। नेगेटिव लगा देंगे। बिल्कुल, अगर एक उल्टा जा रहा होगा तो नेगेटिव लगाएंगे। यहाँ तक क्लियर है एकदम? Yes. यस सर। ऐसे अपन ने लिखा था, देखो देखो यहाँ भी अपन लिख सकते हैं इसी तरह। इस क्वेश्चन में मैं लिख सकता हूँ कि भाई 2 kg भी ऊपर जा रहा है ना, Yes, sir. दोनों ऊपर जा रहे हैं। ऐसे दोनों ही ऊपर दोनों जा रहे ऊपर जा रहे हैं, तो ये भी ऊपर जा रहा है, ये जा रहा तो था दोनों 20 से पॉजिटिव में हो ऊपर। गए। सही है, 5 kg भी ऊपर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो दोनों का पुली को प्लस भी मान करो ऊपर और मान लिया। डिवाइड कर कितना आ दो। जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ पुली, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। क्या लिखूंगा, एक्सेलरेशन सर ऑफ दोनों पुली को इक्वल प्लस टू, करेंगे। बिल्कुल 20 + 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो, देखो ये भी इजी है, आराम से लिखनी है इक्वेशन अपने को। सर ध्यान रखना है क्या गिवन G by है, क्या लिखा है? G by 6 लिखा है। G/6 लिखा है। ठीक है, इसमें लिखा था मैन इज क्लाइंबिंग अप विद द रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ G/6 विद रिस्पेक्ट टू रोप। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देना है, रोप के रिस्पेक्ट में है ये। नाउ फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए एंड टेंशन इन द रोप। सोचो एक बार कैसे करोगे। सर मतलब यहाँ पे हमें गिवन है जो एक्सेलरेशन जो पर्सन मतलब इतना खींच रहा है, तो उससे जो रिलेटिव एक्सेलरेशन बन रही है वो G/6 है, बट विद रिस्पेक्ट टू रोप है। इसका मतलब जो बिल्कुल अभी हमने ऊपर देखा V, इसका मतलब ये जो A, हम अगर पुली को नाम दे दे O, तो ये इसकी रिलेटिव एक्सेलरेशन अराउंड VAO हो जाएगी। किसका किसका रिलेटिव, पुली तो रेस्ट पर है ना, हाँ सर। पुली तो रेस्ट पर है ना, पुली रेस्ट पर है, ये रिलेटिव टू रोप लिखा हुआ है ना, दिस इज रिलेटिव टू रोप। अगर इसका एक्सेलरेशन जो ए वाला ब्लॉक है, ध्यान दो, ए वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन अगर मैंने ऊपर की तरफ माना ए, तो रोप का राइट में जो मैन है, जो रोप देखेंगे अपन, रोप कितने से नीचे जा रही होगी सर? वो -AA से, मतलब ए से नीचे जा रही होगी, या फिर रोप का एक्सेलरेशन राइट में होगा -AA। यस। है ना, दोनों ऐसे नहीं लिखना है कि रोप नीचे जा रही होगी -AA से, ये गलत है। रोप अगर वो नीचे जा रही है ऑब्जेक्ट -AA जाएगा। से, मतलब नहीं, सुनो, अगर रोप अगर नीचे जा रही है -AA से, तो एक्चुअली मैं बोल रहा हूँ कि रोप ऊपर जा रही है ना। नीचे भी, अगर मैंने नीचे भी बोल दिया और माइनस भी लिख दिया, तो इसका मतलब ऊपर हो जाएगा।
तो रोप हाँ सर नीचे समझ में जा आ रही गया, वो है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। बिल्कुल, तो रोप नीचे जा रही है ए से, सही है। यस सर। यस सर। अब सोचो थोड़ा क्या करें, इसको अपन कैसे लिखें। सर जो जब अभी आपने बोला इक्वेशन कि ए जो है वो नीचे जा रही है, तो हम बिल्कुल, उसमें तो कोई रोप रिलेशन ए से, लेंगे कि बिल्कुल, रिलेशन लेंगे विद रिस्पेक्ट टू g/6 वाली टर्म्स में। कोशिश करो, सर देखो अपने आप इक्वेशन, हाँ बोलो। सर जैसे अभी ऊपर एक्सेलरेशन की वो इक्वेशन देखी थी पुली की, तो हम्म एक्सेलरेशन ऑफ ए निकाल सकते हो, पुली तो रेस्ट पर है, जीरो हो जाएगी उसकी। नहीं, ए का तो निकाल, पर कैसे निकालोगे, राइट का भी नहीं पता ना, ए इसमें तो जीरो लिख दोगे। मान लो ये ए ऊपर है, ये जो रोप है ये ए नीचे है, तो वहां से तो आ ही रहा है ए माइनस ए अपॉन 2, पुली तो रेस्ट पर ही है, पर यहाँ से यस वैल्यू सर, नहीं वो निकल जीरो आ रही रहा है, है ना, यहाँ से वैल्यू नहीं निकल रही, वो ए और ए तो कैंसिल हो जाएंगे, समझ रहे हो। है। यस यस सर। सर, ठीक है, मतलब उसे करके कोई मान फायदा नहीं है। तो मान लो ये रोप है, ये रोप नीचे जा रही है ए से, सही है। यस सर, अच्छा, अब मैन के ऊपर इक्वेशन लिखने की कोशिश करो, देखो लिख सकते हो क्या। मतलब मैन को एक फ्री बॉडी डायग्राम के तरीके से। हाँ, मैन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, मैन का फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते। मैन के ऊपर एक्सेलरेशन की इक्वेशन लिखो, एक्सेलरेशन ऑफ मैन लिखो पहले, क्या लिखोगे, ऐसे लिखो, देखो एक्सेलरेशन ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रोप इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ मैन माइनस एक्सेलरेशन ऑफ रोप, सही है क्या ये। यस सर। अच्छा, यस सर। एक्सेलरेशन ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रोप कितना गिवन है, सर g/6। g/6। g/6 ऊपर की तरफ है ना। यस सर। यस सर। एक्सेलरेशन ऑफ मैन को एम ही मान लो, माइनस एक्सेलरेशन ऑफ रोप की जगह ए की टर्म्स में लिखना है, क्या लिखूं, सर एक्सेलरेशन ऑफ रोप की जगह क्या लिखूंगा, माइनस ए आ रहा है क्या, यस सर, वो पर प्लस यस हो सर। जाएगा ना वो तो। क्योंकि ऊपर जा रहा है, हाँ, पर यहाँ प्लस हो जाएगा, पर मैं लिखूंगा यहाँ पे माइनस हाँ सर, ए मतलब वो कट जाएगा। क्योंकि ये वेक्टर इक्वेशन है, ध्यान रखना होता है, सर। दिस इज अ वेक्टर इक्वेशन। एक्सेलरेशन ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रोप इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ मैन माइनस एक्सेलरेशन ऑफ रोप, एक्सेलरेशन ऑफ रोप के अंदर लिखूंगा मैं माइनस ए, सही है। यस यहाँ पे वैल्यू आ गई, एक्सेलरेशन ऑफ मैन ये भी वेक्टर में है, प्लस एक्सेलरेशन ए, सही है क्या, देखो अब तो यस सर। इक्वेशन यहीं से लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू ए एम प्लस ए मैग्नीट्यूड में है। देखो क्लियर है ये चीज। यस सर। अब क्या इक्वेशन लिखूं बताओ, लेफ्ट वाले का भी लेफ्ट वाले का मास पता है, राइट वाले का मास पता है, टेंशन के अंदर टी मान लो, टेंशन है ना, क्या इक्वेशन लिखूंगा, अगर मैंने टेंशन को मान लिया, इधर भी टी लगेगा, मैन पे भी टी लगेगी ऊपर, यस सर। यस सर। ब्लॉक पे मेरे को इक्वेशन बताओ क्या लिख रहे हो, सर जो t-m2 g ठीक है, तो मैं is equals सपोज to m2a। ब्लॉक पे लिखा है मैंने ऑन m2, m2 नहीं m/2, ऑन m/2 हाँ सर। इक्वेशन लिखेंगे t माइनस m/2 इंटू जी बराबर m/2 इंटू ए, सही है क्या। यस सर। यस दूसरी सर। इक्वेशन लिखो ऑन m, आदमी पे लिख रहे हो, क्या इक्वेशन लिखोगे बताओ, सर सर mt माइनस टी, कितना लिखोगे, mt माइनस टी, सॉरी mg mg माइनस टी, माइनस टी। यस सर, mg माइनस टी, mg माइनस टी बराबर क्या लिखूं, ma। सर बट यहाँ पे a m आएगा। am आएगा, यस सर। तो सर अब यहाँ सही से है, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं मेन इक्वेशन में बिल्कुल, जो तुमने बनाई am थी। की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और फिर आंसर करो, देखो क्या लिखोगे, am की वैल्यू आ जाएगी, यहां से मैं लिख सकता हूं दिस इंप्लाइज am इज इक्वल टू सर एक क्वेश्चन है मेरे को। 6 माइनस ए, सही है क्या, यस सर। देखो वैल्यू डालो और सब्स्टिट्यूट करो, क्या आंसर आ रहा है बताओ, सर एक डाउट है मेरे को।
बोलो। सर यहाँ पे जो m/2 है और ये जो m है सर, हम्म। इनमें रिलेशन यही गिवन है ना कि ये मेन मास है और ये उसका आधा है just। मतलब बस कोई यही है, वैसा तो हाँ। नहीं ना? ओके सर, मतलब ऐसा नहीं कि यही है दोनों ना, अलग अलग हैं। मतलब मुझे लगा कि सर जैसे कि ये नहीं, है बस वो xn वेरिएबल y अलग by देता ना 2 है। एक। नहीं, वो वेरिएबल अलग देता, फिर वो हाँ अगर सर, इसको एक को यस सर। स्मॉल एम लिखता तो दूसरे को कैपिटल एम, इस तरह का देता। तो ठीक दोनों है में सर, समझ रिलेशन गया। पता है, एक स्मॉल एम है तो दूसरा उसका आधा है m/2। देखो कर आगे सब्स्टिट्यूट, दोनों से देखो इक्वेशन बनेगी, फिर क्या लिख रहे हो। टेंशन को एलिमिनेट करा, वहां से फिर ए की वैल्यू आ जाएगी, करो सॉल्व। दोनों से टेंशन को एलिमिनेट करा, क्या मिलेगा। सर दोनों में से टेंशन को एलिमिनेट करेंगे तो हमें मिलेगा mg माइनस m/2g। mg माइनस m/2g, तो m/2g बचा क्या बस। यस सर, क्योंकि दोनों माइनस होके वो m/2g बचेगा। बिल्कुल, mg हाँ, माइनस mg/2 है ना, mg माइनस mg/2, तो mg/2 बचेगा। दिस यस इज सर। इक्वल टू सर यहाँ पे आ m जाएगा हमारे पास m। a/2 प्लस am, सही है। यस सर। और am की जगह मैं लिख दूं g/6 माइनस a। यस सर, ये भी लिख सकते हैं। बस यहाँ से वैल्यू आ गई, mg/2 बराबर m a/2 प्लस am की जगह मैंने लिख दिया g/6 माइनस a। यहाँ से वैल्यू मिल रही है, m से m मेरा कैंसिल हो गया, हाँ सर। g/2 बराबर g/6 माइनस a/2, सही है। a की वैल्यू कितनी आ गई। सर g/3। g/3 के बराबर, माइनस g/3 के, -2g/3 नहीं आ रही क्या। सर 2g/3 आ रही है। यस सर, -2g/3 2g/3 सर माइनस माइनस तो नहीं माइनस। आया। यही तो आएगा, माइनस में नहीं आएगी। ए की वैल्यू कितनी आएगी, ट्वाइस ऑफ यही तो आ रही है, ट्वाइस ऑफ g/2 माइनस g/6, नहीं। यस सर, g/2 माइनस g/6। यही तो आएगी, सर नहीं। इस तरफ तो सर इस तरफ माइनस ए बचा ना, तो वो माइनस 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 कैंसिल कैंसिल हो आउट हो जाएगा। जाएंगे। नहीं, यही तो आएगी, ए की वैल्यू देखो ना, g/6 माइनस g/2, यही तो आएगी, g/6 माइनस g/2 और इसका ट्वाइस। हाँ तो सर यहाँ से आंसर तो पॉजिटिव में आएगा ना। कैसे आएगा पॉजिटिव में, कहाँ आ रहा है पॉजिटिव में, कैलकुलेट तो करो कहाँ है पॉजिटिव। हाँ g/3 सर, माइनस हाँ जी सर, टू बिल्कुल जी ठीक, बाई बिल्कुल माइनस ठीक। का 2g/3, गलत, गलत था, यस सही है। सही है। यस सर। देखो क्लियर है क्या। यस सर, -20/3 यस सर। ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही है। तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू आ रही है एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक की, है ना, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक आ गया -2g/3। सर अब हमें एक मिल गया तो हम सबकी वैल्यू निकाल देंगे, अब सब्स्टिट्यूट यहाँ कर से, हाँ, करके। यहाँ से अपन एक्सेलरेशन वगैरह लिख के सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। देखो क्लियर यस है। सर। यस सर। यस सर। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन करें अपन। इन हाउ मच टाइम विल ब्लॉक बी हिट द ग्राउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। In how much time will block B hit the ground? सर हम इसमें
अप्रोच इसमें अपने को सर पहले हम यहाँ पे एक्सिलरेशन टेंशन का पहले ले अपने को लेंगे ना अच्छे से। हाँ बिल्कुल, तो दो चीजें करनी पड़ेंगी। पहले मुझे एक्सिलरेशंस में रेशो निकाल के और फिर इंडिविजुअल ब्लॉक पे इक्वेशन लिख के मुझे एक्सिलरेशन फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर एक्सिलरेशन जब मैं फाइंड कर लूंगा तब मैं लिख सकता हूँ कि ब्लॉक बी का एक्सिलरेशन आ गया, उसके बाद में टाइम निकाल सकता हूँ कितने टाइम में नीचे गिरेगा। तो सर सही है अगर क्या? हमने एक्सेलरेशन में वो निकाल लिया तो हम वेलोसिटी का भी तो निकाल लेंगे ना, वेलोसिटी इनटू टाइम करके हम देख लेंगे कि हमें नहीं डिस्टेंस गिवन है। नहीं ऐसे नहीं ना, एक्सिलरेशन में रिलेशन से रिलेशन वही आएगा, पर ये एक्सिलरेटेड मोशन है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी से थोड़ी है। ओके सर। ये एक्सेलरेशन जो अपन लिखते हैं इक्वेशंस वेलोसिटी वाली, उनको डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्सेलरेशन में भी वही रिलेशन आता है, बट दिस इज एन एक्सिलरेटेड मोशन। ये ब्लॉक कांस्टेंट हाँ वेलोसिटी तो से सर वो मूव नहीं कर कॉन्स्टेंटली रहे चेंज भी करता रहेगा। हैं। एक्सेलरेशन एक्सिलरेटेड मोशन है, तब मैं वहां से लिखूंगा। खैर पहले मुझे ए और बी का एक्सिलरेशन निकालना है। पहले रिलेशन लिख सकते हैं इससे, ए और बी में क्या रिलेशन होगा एक्सिलरेशन में। ये सर पहले हम बोलेंगे कि जो बी वाला ब्लॉक से पुली लगी हुई है उसमें टी टी की टेंशन है, फिर उसके ऊपर वाले में टू टी की है, फिर उसके ऊपर वाले में 40 की है और दूसरे वाले में भी 40 की है जो सही है, तो देखो उधर से कितना आ गया अटैच्ड है। टेंशन में रिलेशन, कितना आया एक्सेलरेशन में रिलेशन। रिलेशन बताओ फाइनल कितना आ रहा है। निकाल तो लिया, जो टेंशन में रिलेशन है उसी हिसाब से तो लिख दिया अपन ने। कितना आएगा? बी वाले से जो रस्सी अटैच है कितना टेंशन माना? सर उसका टी माना, टी माना। टी टी दूसरे वाले का भी टी उसके बगल में। इधर भी टी, इधर कितना हो गया ऊपर? सर टू टी टूटी हो जाए। टू टी ऊपर कितना हो गया? सर 3T 40 तो सर जो ए से जो सबसे टॉप वाली पुली है उसके ऊपर जो स्ट्रिंग अटैच्ड है उसका भी तो 80 हो जाएगा, उसमें भी 80 होगा बिल्कुल। बट अगर उसकी जरूरत पूछेंगे, है क्या हमें? जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है ना ओके कोई। सर। ए से जो ब्लॉक अटैच है उसमें रस्सी में कितना हो गया टेंशन? सर 80 हो जाएगा उसमें। 80 हो गया। तो जो बी वाले से अटैच है उसमें है टी, ए से जो अटैच है उसमें है 8t। एक्सिलरेशंस में क्या रिलेशन लिख दूं? एक लाइन चाहो तो पावर वाले से अपन ने लिखा था ना, नेट टेंशन की पावर कितनी होगी? सर 0 होगी। 0 जीरो। तो है ना, ए को मान लो मैंने ऊपर जाता हुआ माना और बी नीचे जाएगा। क्वेश्चन में भी इसी तरह गिवन है कि बी नीचे यस जाएगा तभी तो टकराएगा, 20 मीटर नीचे जाएगा बी। तो क्या रिलेशन लिखूंगा? ये वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन ऑफ, जैसे वेलोसिटी में लिख लिया वही एक्सेलरेशन में आता है। इसको वी ए ऊपर मान लिया, इसको वी बी नीचे मान लिया। टेंशन पावर में रिलेशन, दोनों का पावर नेट करके 0 के बराबर करते हैं। बी पे कितना पावर है? सर वो टेंशन इनटू इसका जो मास था। टेंशन इनटू वेलोसिटी, पावर अपन हाँ सर। लिखते हैं एफ यस सर डॉट यस वी। सर। पावर लिखते हैं एफ डॉट वी। तो बी पे पावर लिखूंगा, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? सर पॉजिटिव होगी, नहीं सर क्यों नेगेटिव पॉजिटिव? होगी, नीचे नीचे जा नेगेटिव रहा है होगी क्यों? ना। यस सर यस सर। टेंशन ऊपर लग रहा है, वेलोसिटी नीचे, ऑपोजिट यस सर डायरेक्शन यस में सर। नेगेटिव अपोजिट आएगा, डायरेक्शन है ना। तो कैंसल आउट टी करेगा एक नेट दूसरे को। इज इक्वल टू 0। पावर टेंशन का लिखा है, टेंशन का नेट पावर इक्वल टू 0। तो माइनस टी इंटू वी बी, ए वाले पे पॉजिटिव है ऊपर लग रहा है, प्लस सर 8t 80 इंटू वी VA। ए यस इज सर। इक्वल टू 0। यहां से रिलेशन आ गया मेरे पास, वी बी बराबर 8 टाइम्स वी ए। दिस इंप्लाइज एक्सेलरेशन ऑफ बी बराबर 8 टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ ए। क्लियर है? यस सर यस सर। अब ब्लॉक्स पे मैं इक्वेशन लिख के वहां से एक्सेलरेशन लिख सकता हूँ। बी वाले पे इक्वेशन बताओ क्या लिखूंगा? सर एक्सेलरेशन की हाँ, नेट फोर्स सेकंड लॉ लिखना है, न्यूटन सेकंड लॉ। सर T-20 ये 2। ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है? ये ब्लॉक बी ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है? सर नीचे जा रहा है। नीचे जा रहा है। नीचे जा रहा है। क्या इक्वेशन लिखूंगा? T - T इक्वल टू
120 into A. 120 नहीं 12 mg minus sir, t 12 ही बराबर रहेगा। ma है ना, तो मास ऑफ b है 12, तो 120 minus t equals to 12A. is equal to 12 on a पे सर यहाँ इक्वेशन पे बोलो। हम VA लिखेंगे, तो यहाँ पे A की जगह AA लिखेंगे, AB हाँ बस लिखेंगे ना? ए बी लिखेंगे और हाँ, ए yes sir, yes लिखेंगे। sir. ए पे इक्वेशन बोलो। सर A पे इक्वेशन हो जाएगी हमारी 80 minus 240, नहीं सर 40 है, 4 40 kg का ब्लॉक है ना, yes sir, 4 40 kg का ब्लॉक 40 है। 80 40 into minus 4A 40 4AA सही है। yes sir. टेंशन को एलिमिनेट करा क्या करूं? सर ऊपर वाली को into 8 कर देते हैं। और ऐड कर दिया अपन ने। yes सही sir. है, देखो क्या आएगा आंसर। सर 720 और नीचे -40 है। ऊपर वाले को 8 से मल्टीप्लाई करा और नीचे वाले में ऐड करा। 12 8 जा 96 yes sir. 960 960 minus into 8 minus 40 बराबर 12 12 144 AB plus AA। सही है, सही है। सर 144 कैसे? 12 से किससे करा मल्टीप्लाई? 8 से करा है क्या? सॉरी 8 हाँ से 8 से करा। yes sir. 96. सही है। yes sir. एक्सीलरेशन 96 AA AB है, सॉरी AB, और फिर AB को मैंने लिख दिया 8 times AA। yes sir. तो सर वो और into 8 हो जाएगा। यहाँ से देखो 12 8 96 96 minus 949 20 बराबर 96 into 8 plus 1 कितना हो जाता है? 96 into 8 6 8 48 769 AA। देखो आ रहा है। yes sir. ठीक है, बस यहाँ से वैल्यू अपन ने लिख ली। AA की वैल्यू आ जाएगी 920 by 769। ऐसे लिख सकते हैं करके, फिर बाद में अपन अप्रोक्सीमेटली करेंगे, अप्रोक्सीमेट वैल्यूज मिल जाएंगे। समझ में आ रहा है कर क्या रहे हैं? लास्ट समझ में? स्टेप में क्या किया आपने? इसमें कुछ नहीं करा, ऐड ए बी की जगह मैंने ये लिख दिया, दिस इज इक्वल टू 96 ए बी की जगह ए लिख दिया, तो ए कितना हो जाएगा? ए बी की जगह लिख दिया 8 ए। yes sir, क्योंकि उसका रिलेशनशिप ऐसा Yes, है, हमने पहले निकाला था। बस यहाँ से ये वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई 96 into 8 plus 1। सही है। yes sir. yes sir. 920 upon 769 मीटर पर सेकंड। चलने दें आगे। yes sir. एक्सेलरेशन ऑफ ए आ गया। मान लो इसको ए की टर्म्स में लिख देते हैं, एग्जैक्ट नहीं कर रहे अपन, है ना, एग्जैक्ट थोड़ी वैल्यूज ऐसी हैं। अब मेरे को टाइम लिखना है, तो मैं टाइम क्या लिखूंगा? टाइम कैसे लिखूंगा? यहाँ लिखना है तो ये 20 मीटर कितने टाइम में चलेगा? इक्वेशंस ऑफ मोशन से नहीं लिख सकते, क्या लिखोगे? सर v minus u upon a. v माइनस यू अपॉन ए। v तो पता नहीं है, फिर डिस्टेंस मालूम है, एक्सेलरेशन मालूम है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टाइम कैसे लिखेंगे? सर वो सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन से लिख देंगे, अंडर रूट 2h/g आ जाएगा। यहाँ से जैसे h लिखा, सेकंड इक्वेशन अप्लाई करी, h बराबर हाफ a t स्क्वायर, तो t इक्वल्स टू अंडर रूट 2h बाय ए बी। सही है क्या? yes sir. ए की वैल्यू आ गई, ए को अपन 8 से डिवाइड करेंगे, ए बी की वैल्यू आएगी, वहां से अप्रोक्सीमेटली अपन टेंशन निकाल लेंगे, है ना। वहां से इतनी खतरनाक तो वैल्यूज टेंशन जैसे है टाइम एग्जाम में पीरियड। टाइम निकाल लेंगे। हाँ तो एग्जाम में ऐसी वैल्यूज देगा नहीं, है ना, इतनी ज्यादा वैल्यूज नहीं देता, कैलकुलेशन करवाएगा नहीं बहुत ज्यादा। तो ऐसी वैल्यूज होंगी अपने पास,
जो कि मतलब इजीली सॉल्व इजीली हो कट रही जाएंगी। होंगी, है ना, इजीली कट जाएंगी, इजीली रूट आ जाएगा, इजीली सब हो जाएगा, समझ रहे हो? यस सर। यस सर। ठीक है, तो इस तरह से अपन ये सारे के सारे क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, सही है। यस सर। तो अपन ने कई सारे कर लिए, एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन, नोट करो। अच्छा, एक्सरसाइज शीट मिल गई है सबको? यस सर। सॉल्व करना ताकि अपन डिस्कस भी कर पाए फिर आगे। मान लो ये कार्ट है ऐसे, ये ब्लॉक यहाँ, यहाँ पे एक पुली अटैच है, ये ब्लॉक यहाँ ऐसे है, और इसको मैंने बोल दिया M1, इसको बोल दिया M2, and we are pushing this cart with the force of F। ठीक है, मुझे बताना है कितना F हो, what should be the F applied, what should be the value of F, such that blocks remain stationary with respect to cart। बताओ क्या करें? क्या करें? कोई आइडिया, कुछ भी सोचो थोड़ा, कैसे करेंगे? और एक और इसका भी मास गिवन है, कैपिटल एम। कैपिटल एम काम में नहीं आएगा पर आएगा। सर पहले यहाँ पे हम कोई स्यूडो फोर्स अप्लाई कर दें। बिल्कुल सही। अब M1 और M2 जो है वो रेस्ट पर है इस कार्ट के रेस्पेक्ट में, सही है। यस सर। अगर कार्ट Yes, के sir. रेस्पेक्ट में ये रेस्ट पर हैं तो मैं सूडो फोर्स कार्ट के ऊपर चढ़ के फिर इक्वेशंस लिख सकता हूं, है ना। कार्ट के ऊपर चढ़ के मैं इक्वेशंस लिख सकता हूं। ग्राउंड फ्रेम में भी चाहो तो कर सकते हो, है ना, ग्राउंड फ्रेम में भी कर सकते हो, सूडो फोर्स से भी कर सकते हो, दोनों से अपन सॉल्व कर सकते हैं, दोनों से आंसर जो है सेम ही आएगा। सपोज लेट से पहले अपन ग्राउंड फ्रेम में सोच के देखते हैं थोड़ा सा, है ना, ग्राउंड फ्रेम में थोड़ा सा सोच के देखते हैं। M1 का एक्सीलरेशन, इस टोटल सिस्टम का एक्सीलरेशन लिख सकता हूं क्या? क्योंकि टोटल इन तीनों का एक्सीलरेशन सेम है, अलग अलग है? सर सेम है। तीनों का एक्सीलरेशन सेम है, सही है, क्योंकि रेस्ट पर है, कार्ट के रेस्पेक्ट में स्टेशनरी है M1 और M2। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, F बराबर क्या लिखूं, एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम, टोटल एक्सीलरेशन क्या लिख दूं हॉरिजॉन्टल में? M1 M2 और कैपिटल M को अगर मैंने सिस्टम मान लिया, नेट फोर्स कितना लग रहा है इन पे हॉरिजॉन्टल में? F के बराबर। F सर लग F रहा है बराबर टोटल, लग। और टोटल मास कितना है, M1 प्लस M2 प्लस M। यस सर। यस सर। एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या लिखूं? सर कैपिटल F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस कैपिटल M। ये वैल्यू आ गई एक्सीलरेशन की, क्लियर है? यस सर। अच्छा,
M1 को अगर मैंने सिर्फ, अब ध्यान दो, सिर्फ M1 को मैंने सिस्टम माना, किसको? M1 सिर्फ M1 को मैंने सिस्टम माना। M1 को अगर मैं सिस्टम मान लूं तो M1 पे क्या इक्वेशन लिखूंगा? M1 पे टेंशन कहां लग रहा है? सर टेंशन या फोर्स? M1 पे लग रहा है क्या फोर्स? नो सर, M1 पे डायरेक्टली नहीं लग रहा, वो तो M पे लग रहा है। वो तो M पे लग रहा है, कैपिटल M पे लग रहा है। M1 पे क्या लग रहा है? सर M1 पे तो टेंशन ऑन द स्ट्रिंग लगेगा ना, जो उसे, M1 पे तो टेंशन ऑन द जो स्ट्रिंग है, तो क्या mg मैं 2 mg के बराबर होगा अराउंड। नहीं mg 2mg क्यों लिखेंगे अपन? टेंशन ही लिखेंगे बस, इधर टेंशन लगेगा यहाँ, इस हाँ पे सर, टेंशन टेंशन ये लगेगा से यहाँ, डायरेक्टली। है ना? M1 पे हॉरिजॉन्टल में कौन सा फोर्स है? सिर्फ और सिर्फ टेंशन, सही है? yes sir यस यस सर। तो ऑन M1 हॉरिजॉन्टल में इक्वेशन लिखी इन x डायरेक्शन, क्या इक्वेशन लिखूं बोलो? M1 पे x डायरेक्शन में इक्वेशन लिखने क्या लिखूंगा? नेट फोर्स बराबर ma, हॉरिजॉन्टल में नेट फोर्स कितना है M1 पे? T के बराबर T के बराबर ही है ना, और कुछ थोड़ी है हॉरिजॉन्टल में। नो सर। तो मैंने लिखा T बराबर M1 इंटू A, सही है? यस सर। अच्छा, अब ये टेंशन की वैल्यू मैं पता कर सकता हूं कैसे? अगर मेरे को टेंशन पता लग गया तो एक्सेलरेशन पता लग जाएगा, एक्सेलरेशन पता लग गया तो F पता लग जाएगा। क्या मैं M2 पे वर्टिकल में कोई मोशन है क्या M2 का? यस सर। M2 का वर्टिकल में कोई मोशन है क्या M2 का? सर वो स्टेशनरी बैठे रहेगा ना, मतलब उस पे स्टेशनरी है ना, नीचे ऊपर से वर्टिकल में तो टेंशन वर्टिकल, लगेगी, ऊपर से टेंशन देखिए लगेगी, नीचे से M2G लगेगी। तो इसका मतलब वर्टिकल में क्या इक्वेशन लिख सकता हूँ? ऑन M2 इन वर्टिकल, सेम जी। सर की T2 माइनस mg T T M2G। T, हाँ सर, T माइनस M2G इज इक्वल टू 0। सही है। ऑन M2 इन y डायरेक्शन मैंने इक्वेशन लिखी T माइनस M2G बराबर 0, दिस इंप्लाइज दैट टेंशन इज सर की इक्वल टेंशन टू इज इक्वल टू M2। M2G। टेंशन की यस वैल्यू सर। आ गई तो एक्सेलरेशन पता लग गया। यस सर। कितना एक्सेलरेशन? T बाय M1, यस सर। M2G बाय M1। yes sir इस वैल्यू को मैंने इक्वेशन 1 में पुट करा तो एक्सेलरेशन मिल गया, वो फोर्स मिल गया मेरे को। देयरफॉर F बराबर m plus m1 plus m2 into a, which is equal to m plus m1 plus m2 into m2g M2G बाय M1। by m1। क्लियर है? यस सर। yes sir देखो कोई भी डाउट? नहीं, चलने दे। yes sir ठीक है, अब देखो अगर है ना, ये जो फोर्स अपन ने अप्लाई करा है, अगर मैं इससे कम फोर्स अप्लाई करता तो जो M2 वाला ब्लॉक है वो नीचे सरकने लग जाता। ठीक है, तो दिस इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ फोर्स। अगर मैं ऐसा अप्लाई करूंगा, इतना फोर्स एटलीस्ट, तो हाँ ये सर, इतना ब्लॉक चाहिए ही सिस्टम, चाहिए। इतना इससे चाहिए ही ज्यादा होगा चाहिए। तो अच्छा है, बट इससे ज्यादा होगा तो कैसा मोशन होगा? सर फिर ऊपर की तरफ चले जाएगा या तो। M2 ऊपर चलने लग जाएगा, टेंशन बढ़ जाएगा, ज्यादा हो जाएगा टेंशन। यस सर। अगर इससे ज्यादा फोर्स लगा दिया तो M2 ऊपर चलने लग जाएगा। सर इसका मतलब M1 जो होगा वो पीछे, मतलब वो लेफ्ट साइड आने लगेगा ना। बिल्कुल, कार्ट के रिस्पेक्ट में लेफ्ट में आने लगेगा, यस सर। है ना? कार्ट के रिस्पेक्ट में लेफ्ट में आने लगेगा, पर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो M1 राइट में ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखें तो टेंशन तो राइट में ही है। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखोगे तो M1 राइट में जाएगा, है ना? कार्ट के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो M1 लेफ्ट में जाएगा, और कार्ट तो राइट में जा ही रहा है। तो मतलब कार्ट एक्चुअली, अगर कार्ट के रिस्पेक्ट में देखोगे ग्राउंड से ऐसा दिखेगा, M1 ज्यादा एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, M1 M कैपिटल M ज्यादा एक्सेलरेशन से आगे जाएगा, M1 का एक्सेलरेशन कैपिटल M के कंपैरिजन में कम होगा। तो कार्ट के रिस्पेक्ट में ऐसा लगेगा कि M1 जो है लेफ्ट में जा रहा है। यस सर, समझ ठीक में आ है, गया। यस सर।
ठीक है, तो इस तरह से अपने को ये सारा का सारा अपना लॉज ऑफ मोशन कंप्लीट हुआ। इसका अंदर एक छोटा सा और पोर्शन है स्प्रिंग का, उसके अंदर स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन लेते हैं अपन अलग अलग तरह के, स्प्रिंग को 2-3 तरह से काट सकते हैं, वो अपना एसएचएम में भी काम में आता है, तो अपन उसको यहाँ भी पढ़ सकते हैं वैसे चाहे तो, अगर क्वेश्चन कभी मिल जाए तो छोटा सा अपन डिस्कशन और कर लेते हैं, अदरवाइज दिस चैप्टर इज कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में अपन फ्रिक्शन एंड सर्कुलर मोशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसका एक छोटा सा पोर्शन और है, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, नोट कर लो। कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। अब क्या होता है, मान लो मेरे पास एक स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है के और इसकी लेंथ है एल, ठीक है। तो मैं बोलूंगा जब ये फिक्स हो गया है, एक बार ऐसा हो गया है, मटेरियल वगैरह इसका फिक्स हो गया, लेंथ फिक्स हो गई, तो के फिक्स हो गया। अब अगर मैं स्प्रिंग को बीच में से काट दूं तो क्या होगा, ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट है के, दिस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। के इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ स्प्रिंग, लेंथ अगर मेरी फिक्स है तो मेरा के फिक्स है अभी स्प्रिंग का, इस लेंथ को अगर मैं काट दूं तो ये दो स्प्रिंग बन जाएंगी मेरे पास, इन दोनों का इंडिविजुअल जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/l, इन दोनों को अगर मैं काट दूं, लेंथ कितनी हो गई इंडिविजुअल, बीच में से काटा तो L/2 L/2। अगर लेंथ आधी हो गई, अब इंडिविजुअल स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा, 2k 2k, है ना। इंडिविजुअल Yes, sir. स्प्रिंग्स का स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा 2k, ठीक है। अगर मैं इसको काट दूं आधा आधा, इन स्प्रिंग्स को मैंने ऐसे आधा आधा काट दिया, L/2 और L/2, इंडिविजुअल के कितने हो जाएंगे, 2k और 2k, ठीक है। सही है, Yes, sir. yes sir ठीक है। इसी तरह से अगर एक स्प्रिंग को 1/n पोर्शंस में काट दूं, ठीक है, एक स्प्रिंग है इक्वल इक्वल n पार्ट्स में इसको काट दिया, इंडिविजुअल स्प्रिंग जो है उसकी लेंथ हो जाएगी L/n, Yes, sir. और उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा, Sir, N into K. n इंटू के के बराबर। तो अगर एक स्प्रिंग को n पार्ट्स में काट दूं, if spring cut in n parts, k of k dash of each individual spring will be k by n, सॉरी n के, लेंथ हो जाएगी L/n और स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा n टाइम्स। क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, यहां से सोचो थोड़ा सा, इसी तरह से अगर मैंने एक इंडिविजुअल स्प्रिंग, जैसे इसको मैंने n पार्ट में काट दिया, तो ऐसा सोच सकता हूं ना, जैसे यहाँ ये वाला है, इसके अंदर ऐसा सोच सकता हूं कि ये के 2k और 2k की दो स्प्रिंग हैं, दोनों को मैंने जोड़ दिया तो ऊपर वाली स्प्रिंग मिल गई, Yes, sir. है ना। तो इनके जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो हो गया 2k से k/2, लेंथ डबल कर दी तो स्प्रिंग कांस्टेंट आधा हो गया, Yes, sir. है ना। तो यहीं पे अपन कॉम्बिनेशन देख सकते हैं, अगर मैंने ऐसे स्प्रिंग्स को जोड़ दिया, है ना, अगर मैंने स्प्रिंग्स को इस तरह से जोड़ दिया, है ना, अगर k और k की मैं
दो स्प्रिंग्स को जोड़ दूं तो इक्विवेलेंट के उनका लिख सकते हैं, ठीक है, उनका इक्विवेलेंट के लिख सकते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग में अपन लिख रहे हैं, इसको देखो कैसे सोचेंगे। मान लो सीरीज कॉम्बिनेशन देख रहे हैं अपन, मेरे पास एक स्प्रिंग है, दूसरी, तीसरी, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1, K2, K3, इसकी लेंथ L1, L2 और L3, ठीक है। अगर मैं इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन का मतलब इसको मैं एक सिंगल स्प्रिंग से रिप्लेस करना चाह रहा हूं जिसकी इक्विवेलेंट लेंथ तो होगी L1 प्लस L2 प्लस L3 और स्प्रिंग कांस्टेंट होगा K डैश, ठीक है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं, है ना, यहां से अपन लिखेंगे ये जो K डैश की वैल्यू आएगी, अब इनके अंदर सबके अंदर टेंशन की वैल्यू सेम है ना, इस तीनों सीरीज के अंदर अगर कभी भी स्प्रिंग या रस्सी या कैसा भी है, रस्सी से स्प्रिंग है, स्प्रिंग से स्प्रिंग है, अगर ये सीरीज में होंगी, इक्विवेलेंट है ना, सेम के सेम लेंथ के अलोंग है, तो तीनों के अंदर टेंशन क्या होगा, सेम, ठीक है, तीनों में टेंशन होगा सेम। यहां मैं कॉम्बिनेशन के लिए लिखूंगा फॉर दिस कॉम्बिनेशन इसको के इक्विवेलेंट भी बोल दो, के इक्विवेलेंट बोल सकते हो, ज्यादा सही है, के इक्विवेलेंट फॉर दिस कॉम्बिनेशन, के इक्विवेलेंट विल बी K1 प्लस K2 प्लस K3, ये सीरीज में कनेक्टेड हैं, इस तरह अपन इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं, ठीक है। यस सर। पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन ध्यान दो कैसा होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमेशा स्प्रिंग्स की लेंथ अपन सेम मानते हैं, तो अगर मान लो इस तरह का कुछ है, जैसे मान लो यहाँ पे एक, सर 10th में जो रेजिस्टेंस पड़ा था उसकी तरह ही है। बिल्कुल बिल्कुल सेम वैसा ही है, मान लो इस तरह का कुछ हो, ये है K1, L, K2, L, और दो ही ले लेते हैं, लिखने में दिक्कत है, अदरवाइज तीसरा भी लिख देते हैं, K2, L। के इक्विवेलेंट क्या लिखूंगा मैं, 1 अपॉन के इक्विवेलेंट, अगर इसको मैंने एक सिंगल स्प्रिंग से रिप्लेस करा तो ऐसी स्प्रिंग आएगी, एक सिंगल स्प्रिंग जिसकी लेंथ इसके बराबर ही है और के इक्विवेलेंट है, यहाँ पे मैं लिखूंगा के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2 एंड सो ऑन, अगर तीन होंगी तो 1 अपॉन K3 आ जाता। तो जैसा अपन ने रेजिस्टेंस के लिए देखा था, है ना, 10th क्लास में जैसे रेजिस्टेंस का था, वैसे ही यहाँ पे स्प्रिंग का है, अगर तीन स्प्रिंग को ऐसे जोड़ दे सीरीज में तो एक इक्विवेलेंट स्प्रिंग से रिप्लेस कर सकते हैं जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट तीनों के एडिशन के बराबर होगा। और अगर मैंने स्प्रिंग इस तरह से इस तरह जोड़ दी है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो जो इनका स्प्रिंग के इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा 1 अपॉन के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2। कर लिया नोट? यस सर। कोई भी डाउट? नो सर। नो सर। एक क्वेश्चन लिखो, होमवर्क में करना है।
The spring is cut in two parts in ratio 2:3. Find spring constant of each part. कर सकते हैं घर पे, अपने आप ट्राई करेंगे, है ना। ये 15 सेंटीमीटर की Yes, स्प्रिंग है, इसको 2:3 के रेशो में काट दिया अपन ने। एक लेंथ 2x की है तो दूसरी 3x की हो गई, दोनों को मिला दे तो 15 सेंटीमीटर है। मुझे इंडिविजुअल पार्ट के स्प्रिंग कांस्टेंट बताने हैं, ठीक है। yes sir. ठीक है, तो दिस चैप्टर इज कंप्लीट। इस क्वेश्चन को अपन एक दो क्वेश्चन स्प्रिंग के डिस्कस करेंगे एंड देन विल प्रोसीड विद द न्यू चैप्टर फ्रिक्शन एंड सर्कुलर मोशन, ठीक है। Yes ओके, sir. दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास, थैंक यू। और Thank you, sir. एक्सरसाइज करनी है, एक्सरसाइज करते रहना, Yes sir. ठीक है। Yes. Thank you sir.